हेलो एनिमल लवर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एज ऑफ टेरर की आगे की कहानी को, और इस एपिसोड का नाम है स्ट्रेंज बोन्स। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं लिन फैन, लैंग और यू को, जो कि लोन टेम्पल के सामने पहुंच चुकी थी। जहां पर पहुंचते ही लिन फैन लैंग और यू से कहता है, लैंग यू संभल कर, अंदर खतरा हो सकता है। और इसके बाद लिन फैन, लैंग और यू जब लोन टेम्पल के अंदर पहुंचता है तो वो अपनी आसपास देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके आसपास बस मरी हुई लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी। और उन सभी हड्डियों को देखकर यू कहती है, लिन फैन, तुम्हें इन हड्डियों को देखकर कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर जितने भी हड्डियाँ हैं, सारे के सारे हड्डियाँ मर्दों की है। ये सुनकर लिन फैन जब उन हड्डियों को ध्यान से देखता है तो उसे भी ये एहसास होता है कि ये सारे हड्डियाँ मर्दों की है। तो लिन फैन भी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सारे हड्डियाँ मर्दों की है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि लोन टेम्पल में तो बस औरतें ही रहती है, तो यहाँ पर आखिर मर्द कर क्या रहे थे? और ये सब सोचने के बाद लिन फैन जब उन लाशों को चेक करता है तो उनके कपड़ों में से लिन फैन को एक आईडी कार्ड मिलता है, जिससे लिन फैन को पता चलता है कि ये बंदा हे सिटी का है और एक घोस्ट मास्टर है। और तभी उसी वक्त लैंग और यू को भी उन्हीं लाशों में से एक एक आईडी कार्ड मिलता है, और उन आईडी कार्ड से पता चलता है कि वो लोग भी हे सिटी का ही एक एक घोस्ट मास्टर है। और वहीं पर यू लिन फैन से सवाल पूछती है कि आखिर ये घोस्ट टोकन यहाँ पर क्या कर रहा है, और आखिर इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या हुआ? क्या ये सब इनके साथ घोस्ट पेंटिंग ने किया है? यू की सवाल सुनकर लिन फैन कहता है, अभी के लिए मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि ये काम घोस्ट पेंटिंग ने ही किया है या फिर किसी और ने। चलो हम बैकयार्ड में जाके देखते हैं कि आखिर वहाँ की हालात कैसा है। और इसके बाद लिन फैन, लैंग और यू लोन टेम्पल के बैकयार्ड में पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचकर भी उन्हें एक भी इंसान नहीं मिलता, बस आसपास मरी हुई लोगों की हड्डियाँ ही दिखती है। लेकिन इस बार वहाँ पर बस मर्दों की ही नहीं बल्कि औरतों की भी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। और ऐसे ही चलते चलते लिन फैन, लैंग और यू लोन टेम्पल के बैकयार्ड में ही मौजूद एक बांस के जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद लिन फैन, लैंग और यू जब कुछ दूर आगे बढ़ता है तब अचानक से लिन फैन को कुछ अजीब एहसास होता है। बांस की पत्तियों की सिरसिराहट की आवाज़, और साथ ही ये आवाज़ सुनने के बाद लिन फैन जब अपने पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अपनी पैर शून्य होता हुआ महसूस होता है, क्योंकि उसके सामने थी ननरी मास्टर की पावरफुल घोस्ट स्पिरिट। और जब लैंग और यू उस घोस्ट स्पिरिट को देखता है तो वो लिन फैन से सवाल पूछती है, लिन फैन, क्या यही घोस्ट पेंटिंग है? ये सुनकर लिन फैन जवाब में कहता है, नहीं, ये घोस्ट पेंटिंग नहीं बल्कि ननरी मास्टर का एक घोस्ट स्पिरिट है। और इसके बाद लिन फैन उस घोस्ट स्पिरिट की ओर थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग और जुआनहुआ से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये घोस्ट स्पिरिट एस रैंक से भी एक ऊपर रैंक का है, और जो कि है एबिस रैंक। और तभी अचानक से लिन फैन की नज़र अपने सामने हवा में उड़ती हुई उस घोस्ट स्पिरिट की ओर पड़ता है, और वो देखता है वो घोस्ट स्पिरिट अपनी एक एबिलिटी एक्टिवेट कर रहा है। और जब लिन फैन उसे ध्यान से देखता है तो वो एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, और लिन फैन को याद आता है कि पिछली बार जब इसी घोस्ट स्पिरिट ने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल किया था तो उसके मालिक तक का भी हाथ जम गया था। और लिन फैन जल्दी जल्दी में कहता है,
लैंग यूँ संभल कर ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये स्किल किसी इंसान को छू भी ले वो तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन इतने में उस घोस्ट स्पिरिट की घोस्ट टेरिटरी ओपन होकर लिन फैन और लैंग की ओर आगे बढ़ता है और वहीं पर लिन फैन तुरंत ही जुआन हुआ को समन करता है। लेकिन जुआन हुआ की घोस्ट टेरिटरी उस घोस्ट स्पिरिट के टेरिटरी के सामने कमज़ोर पड़ने लग जाती है, जो देखकर लिन फैन तुरंत ही टोंग टोंग को भी समन कर लेती है और साथ ही टोंग टोंग को अपनी रेज मोड में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है। और लिन फैन की ऑर्डर सुनकर टोंग टोंग तुरंत ही अपने रेज मोड में ट्रांसफॉर्म होकर अपने तलवार के साथ उस एबिल घोस्ट स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देती है और लगभग पलक झपकने से पहले ही टोंग टोंग उस एबिल घोस्ट स्पिरिट के चेहरे के पास पहुंच जाती है और टोंग टोंग की तलवार उस एबिल घोस्ट स्पिरिट के चेहरे के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो तलवार उस एबिल घोस्ट स्पिरिट को लग भी पाता, उससे पहले ही टोंग टोंग की तलवार को वो एबिल घोस्ट स्पिरिट जमा देती है और जमी हुई तलवार को तुरंत ही तोड़कर 2 टुकड़ों में बांट देती है, जिस वजह से टोंग टोंग को भी चोट लगती है और वो दूर फेंकिया जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं जुआन हुआ की घोस्ट टेरिटरी को, जो कि उस एबिल घोस्ट स्पिरिट के घोस्ट टेरिटरी के सामने बिल्कुल छोटा पड़ रहा था और धीरे धीरे जुआन हुआ के घोस्ट टेरिटरी में दरार पड़ रही थी। और वहीं पर हम फिर से टोंग टोंग को देखते हैं, जो कि उड़ते हुए वापस से जुआन हुआ की घोस्ट टेरिटरी के अंदर पहुंच जाती है और लिन फैन वक्त रहते टोंग टोंग को अपनी बाहों में थाम लेती है ताकि टोंग टोंग जमीन पे ना गिरे। और उसी बीच जुआन हुआ उस एबिल घोस्ट स्पिरिट को और रोक नहीं पाती और जुआन हुआ की घोस्ट टेरिटरी टूटकर बिखर जाती है। और इसी के साथ टोंग टोंग, जुआन हुआ, लिन फैन और बाकी सारे लोग उस एबिल घोस्ट स्पिरिट के घोस्ट टेरिटरी के अंदर पहुंच जाती है और अंदर बस चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो आगे क्या होगा? क्या लिन फैन अपने घोस्ट स्पिरिट के साथ उस एबिस रैंक की घोस्ट स्पिरिट को हरा पाएगा? और अगर नहीं तो आगे कहानी में क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।